हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आपको आने वाले दिनों में एसएसजीडी का एग्जाम देना है तो ये जीके का 20 क्वेश्चन आप देखिए और पता करिए कि आपका कितना तैयारी हुआ है और कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बन सकती है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है CO2, CO, SO2 या CH4। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2 अम्लीय वर्षा का कारण बन सकती है। और यदि आपको याद रखना है तो अम्लीय वर्षा कारण के लिए कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे रखा होगा SO3 दे सकता है या दे सकता है NO। ये तीनों गैस मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, लोहा का, तांबा का, पारा का या पानी का। ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा की बात पूछा है तो सबसे ज्यादा पानी की विशिष्ट ऊष्मा हमें देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन आपको लिख के रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको डेट याद रखना है, इसका 7 अप्रैल क्या याद करना है, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है, शरीर की आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जब भी करना होगा तो हम एंडोस्कोप की सहायता से करेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ध्यान रखना है कि कुछ पुस्तकों के नाम को भी आपको याद करके जाना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है। पहला है विलियम शेक्सपियर, आर्थर कॉस्टलर या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या माइकल एंडरसन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है इसका आंसर? नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट नामक पुस्तक की रचना की थी। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, उबेर कप का संबंध किससे संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, विश्व बैडमिंटन महिला, विश्व बैडमिंटन पुरुष, विश्व टेबल, यहाँ पे प्रिंट में गलत हो गया, विश्व टेबल टेनिस महिला या विश्व टेबल टेनिस पुरुष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है इसका आंसर? नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैडमिंटन महिला। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, वैशाली से था, नालंदा, पाटलिपुत्र या तक्षशिला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। ये क्वेश्चन हमें हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा ये जा रहा है, ये निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव। अगर इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलता है। एग्जाम में हमसे ये पूछता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था। तो इसी ऑप्शन में उसका आंसर है, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आशीष संकृत्यान संगीत के प्रतिनिधि हैं। किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, कजरी के, ध्रुपद या ठुमरी या ओडिसी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष संकृत्यान ध्रुपद संगीत के प्रतिनिधि थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा ये जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, बिक्री कर, संपदा शुल्क, उपहार कर या संपत्ति कर। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने क्योंकि इससे रिलेटेड हर एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष कर कौन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिक्री कर हमारा प्रत्यक्ष कर नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है,
हमारे पास अगला क्वेश्चन इसमें पूछा ये जा रहा है कि बड़ा इमाम बाड़ा अद्भुत वास्तुकला का एक ऐतिहासिक इमारत है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है आपके पास, लखनऊ में, हैदराबाद, पानीपत या मुंबई। तो आपको एक बात याद रखना है कि बड़ा इमाम बाड़ा को ही हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। अब भूल भुलैया कहाँ है आपसे पूछा जाता है, बहुत आसानी से बता सकते हैं कि भूल भुलैया हमें लखनऊ में देखने को मिलता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन से पूछा ये जा रहा है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, कैरोलिनी बर्टोजी, बैरी शार्पलेस या की मॉर्टेन मेंडल या उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2022 में नोबेल रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से इन तीनों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से पूछा ये जा रहा है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ऑस्टिन बटलर, मैक्सवेल, शाहरुख खान या क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि 2023 के ब्रांड एम्बेसडर क्या बने थे, शाहरुख खान बने थे वर्ल्ड कप 2023 के लिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से ये पूछा जा रहा है कि 2023 में इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा PSLV XL के द्वारा हम क्या कहते हैं, आदित्य L1 को छोड़े थे। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके SSCD के 2024 के एग्जाम में। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन इसमें से पूछा ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है। पहला ऑप्शन है कि पुणे महाराष्ट्र, पणजी गोवा, कोची केरल या मुंबई महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने हमारे पास जल मेट्रो परियोजना का प्रारंभ कोची केरल में किया था। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा ये जा रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी रियासत सबसे बड़ी रियासत देखने को मिल रही थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद रियासत ही स्वतंत्रता से पूर्व हमें सबसे बड़ी रियासतों में देखने को मिलती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका क्या करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल सकता है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा 1946 की किसके अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है कि ये क्वेश्चन तो आपको सबको पता होगा, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान का निर्माण हुआ था 1946 में। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसका क्या करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन में हमें पूछा ये जा रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है, रेड क्लिफ रेखा, 49वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा या 17वीं समांतर रेखा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा कौन निर्धारित करता है, 38वीं समांतर रेखा स्थित है। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसे कहें कि अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। हमारे पास क्वेश्चन में हमसे पूछा ये जा रहा है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, पूर्वी कैरिबियन सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या भूमध्य सागर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सेशेल्स द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन। आपको बताना होगा कि इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना करेक्ट आंसर हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।